बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएलपी न्यूज़ के साथ मैं हूँ अनीता अब्बासी और आज मैं बात करूँगी वकला के बारे में। गुज़श्ता रोज़ जो F8 कचहरी में वाक़या पेश आया, जो सीडी ने रात के ही वकला के चैम्बर्स तोड़े, इसी हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। और आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट मोहल्लक इखलाक अहमद अवान साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो मामला वकला के चैम्बर गिराने का पेश आया, इसकी क्या वजह थी जो रात के सीडी ने वकला के चैम्बर गिराए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे शरीक गुफ्तगू किया इस अहम मौजू पर। ये पिछले 2-3 रोज़ से आप देख रहे हैं कि के तमाम मीडिया चैनल्स ने, के तमाम प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है कि वकला ने जाकर हाई कोर्ट पर दावा बोल दिया। और आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, शुक्र है किसी ने हमसे भी पूछा कि इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्यों ऐसा हुआ। इसकी असल स्टोरी ये है कि अभी जो पिछला वीकेंड गुजरा, लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 3-4 छुट्टियाँ थी आखिरी। ये एक मनज़्ज़म तरीके के साथ, मुकम्मल प्लानिंग के साथ सीडीए, ज़ेर इंतज़ामिया और कुछ दीगर अनासर भी हैं जिन्हें हम जानते हैं। इन तमाम के तमाम लोगों ने एक प्रॉपर सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने संडे वाले दिन तकरीबन 12-1 बजे से ये उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इसमें ज़ेर इंतज़ामिया तकरीबन 200 के करीब इनके लोग, 300 के करीब कम अज़ कम इसमें सीडी के लोग, फिर साथ इनके फोर्सेस भी थी, इनके साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी वो भी तमाम थी। इन्होंने वहाँ पर इंतहाई बेदर्दी के साथ, ऐसे जिस तरह आप अगर जाकर भी मौके पे आप मुलाहिज़ा करें F8 की पोजीशन, ऐसे लगता है जैसे ये अफ़गानिस्तान, बैरूत या इराक़ का कोई जो है ना मकबूजा इलाका है जिसको मिसमार किया गया है। तो उन्होंने वहाँ पर आकर 2 बजे से लेकर रात गे तक तकरीबन 150 से ज़्यादा के चैम्बर विदाउट एनी नोटिस, मैं दोबारा ये कहता हूँ कि विदाउट एनी नोटिस, किसी इतला के बगैर, और वो चैम्बर कि जो 15-15, 20-20 साल पुराने बने हुए थे, जिनका कोई इशू ही नहीं था। इशू था एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर बनाए गए, जिस पर काफ़ी अरसे से जो मामला चल रहा था। तो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फिर दोबारा जब कुछ वकला दोस्तों ने बनाने की कोशिश की, तो सीडीए ने जाकर वो दीवार गिरा दिया। ऐसे 15 दिन पहले किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, क्योंकि वो गलत काम था, लोगों ने कहा ठीक है खैर चले। लेकिन हम इसलिए सरापा एहतजाज हुए, और फिर जब जिन लोगों ने ये तोड़े, तो उस वक्त संडे वाले दिन जो लोग हमारे दोस्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आप भी पता है कि ये फेडरल कैपिटल में जितने लोग रहते हैं, ये तमाम के तमाम, खुसूसन हमारे बाहर के जितने वकला साहबान हैं, तमाम सूबों से उनका ताल्लुक होता है, तमाम सूबों से आते हैं। तो लॉन्ग वीकेंड के ज़्यादा लोग अपने अपने अबावी गाँव में गए हुए थे, तो यहाँ पर बहुत कम वकला थे। जब लोगों को पता चला कि ऑपरेशन हो रहा है, तो जो भी बंदा वहाँ, जो भी वकील वहाँ जाता था, तो उसे बेदर्दी के साथ उसे मारा जाता, उसे पीटा जाता, और फिर उसके बाद उन लोगों पर उन्होंने पर्चा देकर उन्होंने थाने में शिफ्ट किया। फिर उन्होंने जुल्म और ज़्यादती की इंतहा ये की कि उन्होंने चैम्बर से कम ना फाइलें निकलवाने दी, ना किसी के जो है ना टेबल कुर्सियाँ, ना किसी का फर्नीचर, ना किसी का लैपटॉप। हमारी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो थी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, लोगों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, हम उसके कस्टोडियन होते हैं, वो तमाम के तमाम वहीं उन्हीं चैम्बर्स के नीचे आ गए, जिनका अभी तक कुछ चीज़ें उन्होंने, जो कीमती चीज़ें थी वो उन्होंने चुरा ली वहाँ से, और ज़्यादा चीज़ें जो है ना वहीं उन्होंने मिसमार कर दी। हमें फ़ाइलों का नहीं पता, हमें जेन्युइन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, हमारे कंप्यूटर का नहीं पता। तो हमारा तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि नेचुरल सी बात थी कि हम रेसिस्ट करते, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। फिर जब हमें पता चला, हमने जब जिन लोगों ने ये ऑपरेशन किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन जज के कहने पर ही किए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने कहा और सेशन जज का कहा, तो क्योंकि जिस दिन हम गए, अगर ऐसी बात ना होती कि अगर इसमें अदलिया भी शामिल ना होती, इसमें सेशन जज शामिल ना होता, तो उस दिन कम अज़ कम पूरी की पूरी अदालतें बंद ना होती। जिस दिन हम गए, रात उन्होंने ऑपरेट कराया, सुबह उन्होंने तमाम की तमाम अदालतें बंद कर दी। एक अदालत भी खुली हुई नहीं थी, ताले लगे हुए थे। उन्हें पता था कि सुबह यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी, सुबह यहाँ पर जो है ना वकला इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे। तो जब हमें पता चला कि नहीं, ये तो किसी ने कहा कि ये हाई कोर्ट ने किया, किसी ने कहा सेशन कोर्ट ने, तो फिर हमने उसके बाद हम जो कुछ दोस्त हमारे जिन्हें मैं समझता हूँ कंडेम करते हैं कि उन्हें अपना पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, वो जब हाई कोर्ट भी आ गए थे, तो हाई कोर्ट कुछ लोग गए, तो वहाँ चंद अनासर ने, चंद दोस्तों ने हमें कंडेम करते हैं, हम कहते हैं नहीं होना चाहिए था। तो जब वहाँ गए, तो वहाँ भी किसी ने जब हाथ उन पर नहीं रखा, तो फिर ये वकूआ वहाँ पर होगा। लेकिन इसके पस पर्दा हक़ाइक़ ये हैं कि हमारे 150 से 200 चैम्बर, जो सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा, जो मीडिया नहीं दिखा रहा, जो प्रिंट मीडिया नहीं बता रहा, अब हम इसके बाद कहाँ जाते?
और एक और बात आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर ये जब पाकिस्तान जो फेडरल कैपिटल बना, जब इसका लेआउट प्लान बनाया गया, तो होना तो ये चाहिए था कि तमाम दीगर अजला की तरह, सूबों की तरह इसके अंदर भी कचहरी के लिए प्रॉपर जगह रखी जाती, लोकेट की जाती। ना इस्लामाबाद के अंदर कचहरी की जगह है, ना मास्टर प्लान में किसी जगह है। हम 5500 से लेकर 6000 तक वकला इस वक्त इस्लामाबाद बार के रजिस्टर्ड मेंबर है। आप मुझे ये बताएं, ये आसमान पर जाकर अपने चैम्बर बनाएं, इन्होंने काम करने की अदालतों के इर्द गिर्द इनका बैठना ज़रूरी है, इनको चैम्बर की ज़रूरत है। ये हुकूमत वक्त की, और मैं समझता हूँ कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि वो हमें चीज़ दें, हमें बेहतरीन। हम पागल हैं कि रोज़ाना सड़कों में नारे लगाएं, पागल हैं कि अपनी हाई कोर्ट को जाके तोड़ें, पागल हैं कि हम सारा दिन प्रोटेस्ट करें, रोज़ाना चैम्बर की वजह से लड़ाई हो, हर साल ये प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लिए। तो एक और दूसरी बात, एक आर्गूमेंट्स ये भी दिया जाता है जब भी किसी मीडिया पे हम देखते हैं, या भी किसी चैनल पे जाते हैं, या भी किसी और सोशल मीडिया पर, या कोई कॉमन आदमी मिलता है कि उसने तो मीडिया से देख के उसे तासर ये मिल रहा होता है कि वकला दहशतगर्द हैं, वकला कब्जा माफी हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारी जो आईनी जिम्मेदारी, जो हमारी ज़रूरियात हैं, उन्हें कौन पूरा करेगा। अब एक और बात आपके सामने बड़ी मैं बताता चलूँ, जो 90% लोगों को नहीं पता होता। अब उसी प्रिंसेस के अंदर जिसमें कचहरी है, पूरी की पूरी कचहरी इलीगल बन गई, पूरी की पूरी कचहरी की जो जगह है वो इलीगली बनी हुई है ना, क्योंकि जितने चैम्बर, ये और बात है कि उन्हें वक्त के साथ साथ जो है ना वो बहुत अरसा पुराने हो गए। अब उसके अंदर जितनी कोर्ट्स बनी हुई हैं वो भी सारी इलीगल है। अब कोर्ट्स इलीगल है, कचहरी इलीगल है। अगर कोर्ट्स का सेशन जज का बैठना वहाँ लीगल है, सिविल जज का दूसरे जज साहबान का बैठना लीगल है, तो हम इलीगल है। ये कौन सी बात हुई? या तो तोड़े तो फिर जजेस की भी चैम्बर तोड़े वहां से, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो है ना वो कचहरी की जगह नहीं है। वकला के जो चैम्बर्स हैं, ये किस किस के कहने पर गिराए गए और इसमें किस किस का हाथ है? देखिए, बज़ाहिर तो जो बताया हमें यही जा रहा है, जिसके हवाले से अभी तक हमारा एक डिमांड में से एक डिमांड ये भी है कि जुडिशल, इस हवाले से जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता चले कि इसके पीछे पसे पर्दा कौन से नासिर हैं। लेकिन दो लोग तो सामने है ना, बड़े वाज़ेह होकर सामने आए। एक तो ज़िली इंतज़ामिया उसको लीड कर रही थी, ज़िली इंतज़ामिया से लीड कर रही थी, और अली जावेद एक मैजिस्ट्रेट हैं, वो उसको लीड कर, उसको सारा वो देख रहे थे। साथ ही साथ पूरी सिटी की इन्फोर्समेंट की जितना भी उसका जो डिपार्टमेंट है वहाँ साथ उसके मौजूद था। तो ये तकरीबन 500 के करीब लोग थे जिन्होंने पूरे दहशतगर्दों की तरह वहाँ आकर मस्मार किया, चीज़ों को वहीं पे जो है उन्होंने गिरा दिया, मस्मार किया, सामान हमारा टूट गया, फाइलें हमारी गायब हैं, कुछ जला दी, कुछ चोरी होगी। तो इन चीज़ों का हम कहते हैं कि कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन है इस जो है ना। और वो लोग जो यंग लड़के जो 2-2 साल जिनकी प्रैक्टिस है, 7 से प्रैक्टिस है, 3-3 4-4 साल प्रैक्टिस है जिनकी, तो जो बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहाँ से पैसे जोड़ के 4-5 लाख लगा के अपने एक रूम बनाते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, पुलिस ने किसके कहने पर वकला पर एफआईआर काटी? ये अब दोबारा, अब जो दूसरा वकूआ हुआ, ये पहले दिन का ये जो वकूआ है, उस वक्त हमारे लोग चले गए, हमारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। जब मामला हाई कोर्ट में आया ये मामला, तो जब हम हाई कोर्ट पहुँचे, बहुत सारे और लोग भी थे वहाँ पर, क्योंकि जो सुबह आए थे उसमें, तो हाई कोर्ट में एक उस वक्त इजलास बुलाया गया जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फिर उस वक्त कोशिश की कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं ताकि इस मामले को सेटल डाउन किया जा सके। तो जब उन्होंने सेटल डाउन करने की कोशिश की, तो उस वक्त जो लोग पहले जो जिनके खिलाफ किसी किस्म की एफआईआर दर्ज नहीं थी, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था, पुलिस ने अगले दिन जिन्हें उठाया था, तो वहाँ जब उन्होंने ऑर्डर किया कि जितने लोगों को पुलिस ने रखा हुआ सारों को रिलीज़ किया जाए। अब हमारा ख्याल ये था कि ये मामला से बड़े इसमें आ गए हैं, तो जो गलतफहमी से दूर हो जाना चाहिए और इस मामले को सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से उसी शाम फिर बजाय कि मामला सेटल होने के, फिर हाई कोर्ट के कहने पर, और फिर जो इसमें लोकल पुलिस है, इसने 2 एफआईआर बेशुमार वकला पर दहशतगर्दी की। 2 एफआईआर, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से उन्होंने 2 एफआईआर दी, जिसमें बेशुमार लोगों को नॉमिनेट किया, 700-250 लोगों को उन्होंने उसमें रखा, नामलूम में रखा। और इससे बड़ी बदकिस्मती और इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी की सेक्शनें लगाई गई, उसमें जो सेक्शन लेवल की गई वो दहशतगर्दी की 780 जैसी सेक्शन उसमें लगाई गई। और फिर उसके बाद कल से पकड़ दकड़ तो परसों से शुरू हो चुकी थी, लेकिन कल से हमारे बेशुमार लीडरान, हमारे बेशुमार वकला भाई, हमारी बहनों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, गिरफ्तार हो चुकी हैं। हमारे घरों पे जो है ना रात 4-4 दफ़ा छापे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन को अरेस्ट किए जा रहे हैं, हमें तंग किए जा रहे हैं, हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हमारी मुकम्मल तौर पर CID की जा रही है। ये कहाँ की इंसाफ है हमारे साथ?
हम अपना माँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमें कौन इंसाफ देगा? हम लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं, तो जब हमारे इंसाफ की बात है तो हम आवाज़ भी ना उठाएं। और एक बात और, बुकला ने जो हाई कोर्ट पर पथराव किए जो कि मीडिया पर भी दिखाई दिए, क्या ऐसा करना ठीक था? अब आपके इसी सवाल में हमें अफसोस यही है कि तमाम के तमाम मीडिया चैनल सिर्फ इसी सवाल पे आते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम पागल हैं कि वहाँ फील्ड कचहरी से उठकर संवाद आएंगे, संवाद हाई कोर्ट, और वो भी अपना हाई कोर्ट जिसको हमने बड़ी मेहनत के बाद बनाया था। इन तमाम जजेस के लिए हमने बड़ी मेहनत की थी यहाँ तक लाने के लिए। ये वही कन्फ्यूजन है। एक हम कहते हैं कि जो एक्ट गलत एक्ट हुआ है, जो शीशे तोड़े गए हैं, जो वहाँ पे जो गमले तोड़े गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम कहते हैं कि उस पसे पर्दा काय को भी सामने रखा जाए कि उस वक्त इश्तिहाल अंगेजी थी, चंद शायद पसंद नासिर हर जगह होते हैं, 2-4 लोगों ने किए, उसके लिए आप पूरे के पूरे उसको तो ना सिस्टम को ना करें। 2-4 लोगों की वजह से, कल तो खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो 6000 में से 100 बंदा था उसमें से जो शायद पसंद था। तो आप चंद लोगों की वजह से एक गलत काम हो गया, आपने इतना बड़ा, अब वो शीशा तोड़ना, ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। लेकिन वो जो 150 चैम्बर टूटे, जो 150 घरों के जो है ना चूल्हे बंद हो गए, जिन लोगों की बेशुमार कीमती असासे वहाँ चीज़ें, फाइल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चले गए, उसकी तरफ कोई निशानदेही नहीं कर रहा। हमारा दुख, हमारा गम, हमारी परेशानी किसी को नजर नहीं आ रही। वो गमला हर बंदे को नजर आ रहा है, वो शीशा हर बंदे को नजर आ रहा है। बदकिस्मती ये बुकला के जो जब चैम्बर तोड़े गए उस वक्त बुकला का कोई सामान मौजूद था क्या? हजूर, जिस तरह मेरा भी, जिस तरह आप बैठे हुए हैं, हर वकील के चैम्बर में उसकी तमाम की तमाम फाइलें घर हम नहीं लेके जा सकते। अब मेरी 1500 या 2000 फाइलें हैं तो मेरी उसी चैम्बर के अंदर पड़ी होती हैं। अब किसी का ओरिजिनल, किसी बंदे की रजिस्ट्री है, किसी बंदे का वो कोई मुख्तारनामा है, किसी बंदे का कोई दीगर डॉक्यूमेंट्स जो है जो बना हुआ है, लोग हमें बेशुमार अपनी फाइल के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के जाते हैं जो किसी न किसी स्टेज पर केस के दौरान चाहिए होते हैं। वो तमाम के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लाएंगे, वो कैसे बनेंगे? चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बुकला के दरमियान कोई मुज़ाकरात तय हुए या नहीं? अगर देखें, हुए तो क्या? इस हवाले से 2-3 नशिस्तें देखें। हमारी भी ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी हुई है इस्लामाबाद बार कौंसिल की सूरत में, इस्लामाबाद बार कौंसिल के। अब तो ये मामला यहाँ से बहुत आगे चला गया है। अब तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब इसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और दीगर बार कौंसिल इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और हमारी कोशिश है, और मैं उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा, जिस पे कल भी इजलास हुए। कल सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी बार कौंसिल के नुमाइंदगान ने वहाँ मुलाकात की। तो होपफुली हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हम एक दूसरे का बार बेंच एक दूसरे से अलग होकर चल ही नहीं सकते। लेकिन हमारे जो डिमांड्स हैं, फिर ये बरमला ये कहते हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, ना तो बार कौंसिल हमारी बात मैं समझता हूँ कि किसी बॉस पे आएगी, क्योंकि ज्यादती भी हमारे साथ की गई। किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये 150 चैम्बर किस परमिशन के साथ आपने गिराए हैं, क्या आपने नोटिस जारी किया किसी को, क्या आपने किसी से पूछा वहाँ पर, क्या आपने बार को इत्मीनान में लिया, क्या आपने जो, जब आप ऐसा करेंगे इतनी ज्यादतियाँ होगी। हमारी बुनियादी जो डिमांड्स है कि हमारे चैम्बर पहले बनेंगे, चैम्बर बनने के साथ साथ हमारी फाइलें, हमारी चीज़ें, हमारी तमाम चीज़ों के हवाले से प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी होगी, तो फिर उसके बाद हम किसी पोजीशन में आएंगे कि हम दोबारा बैठेंगे और ये सिस्टम दोबारा चलेगा। बुकला के जब चैम्बर तोड़े गए तो सीडीए की तरफ से इससे पहले कोई नोटिस जारी हुआ या कुछ भी नहीं। यही तो हम कहते हैं कि सीडीए की तरफ से बिल्कुल एक फुटबॉल ग्राउंड भी, एक हमारे चैम्बर में जो जितनी जगह चैम्बर्स बने हुए हैं उसमें एक छोटी सी जगह फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ अभी भी हमारे कुछ चैम्बर बने हुए हैं। और कुछ दोबारा चैम्बर जो आज से 20 दिन पहले बनाने की कोशिश की गई, या एक दीवार लगाई गई थी जो सिटी ने उस वक्त गिरा दी थी। तो उसके बाद, क्योंकि वो तो जगह नजर आती है अगर सिटी वहाँ पर कोई कार्रवाई करती। ये जो बने हुए ये 15-15 साल, यही तो हम रो रहे हैं कि 15-15 साल के बने हुए हैं। ये मिड में बने हुए, सारे कचहरी के मिड में बने हुए चैम्बर थे। ये 15-15 साल से बने हुए डबल स्टोरी चैम्बर थे, कई चैम्बर डबल स्टोरी थे, बने हुए थे, जहाँ पर जिनकी तो तुक ही नहीं बनती थी, ना नोटिस दिया गया, ना बताया गया। कम से कम आप इतना ही कर देते कि जिस दिन आपने ये ऑपरेट किया, आप उसी दिन उनका सामान उठा के बाहर सामने रखते थे, कम से कम कुछ तो वहाँ से खलासी हो जाती, कुछ तो बचत हो जाती। अब छुप के रात के अंधेरे में कोशिश कर रही है ज़िला इंतजामिया भी, सीडीए भी, कि हम इस मलबे को, क्योंकि अब कैमरे की आंख को देख रही है, पहले तो कैमरा वहाँ तक जाते ही नहीं, एक से एक तरफ की स्टोरी दिखाता है, अगर कोई चला जाए तो वो नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी ज्यादती उन्होंने की है। अब वो परसों रात में उन्होंने कोशिश की कि हम इस मलबे को यहाँ से उठाएं, लेकिन हमने मलबा नहीं उठाने दिया कि आकर देखे ना, कोई गैर जन्मदार बंदा आकर देखे, इंसाफ की बात करे हमारे साथ कि क्या हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई, क्या हम गलत यहाँ से उठे हैं, क्या हमने गलत आवाज बुलंद की है।
हम तो ये कहते हैं क्योंकि आकर उसे देख लेते हैं हम ना। पहले दिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम आकर देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वहां पर हुआ। आज तक कोई बंदा वहां फिजिकल मौके पर नहीं गया जो देखे कि वहां तो ऐसे लग रहे जैसे बैरूत का कुछ वो है, ऐसे लग रहे जैसे बोस्निया, जैसे इराक, जैसे कश्मीर का मकबूजा इलाका है जहाँ पर बमबारी होती है और उसके बाद जहाँ तबाही होती है, ऐसी तबाही हुई है वहां पर। अब वुकला की क्या डिमांड है? पहली सबसे हमारी बार में जनरल बॉडी इजलास में उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं जो तमाम अरबाब इख्तियार तक पहुँचा भी दी गई हैं। एक तो चैम्बर्स बनने हैं और हर हाल में बनने हैं वापस। फिर जिन लोगों ने ये चैम्बर कराने में किरदार अदा किया है, जो कोई भी हैं, उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई जब तक नहीं होती उस वक्त तक हम वापस नहीं जाते। ये हमारी डिमांड्स है। और सुने आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी आपका ताल्लुक है, तो ये बताइएगा कि सेनेट की आमद है। पहले तो आप लोग कह रहे थे कि हम इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी आपके नहीं आए और आप अब सेनेट में भरपूर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, ये तो बात हम भी सियासी तालिब इल्म होने के नाते एक अरसा से सुनते हैं और बात भी यही है कि जमहूरियत में कोई चीज़ भी अर्फ़ आखिर नहीं होती। और ये हमारी, मैं समझता हूँ कि एक लाए मुल्क का हिस्सा हो सकता है। ये क्या हमारे जो लीडरशिप है, 3-4 स्टेप्स होते हैं किसी भी। अगर हमने इस गवर्नमेंट को गिराना ही होता तो पहले दिन ही हम धरना अनाउंस करते। हम कहते कि तमाम की तमाम 11 की 11 सियासी पार्टीज लोगों को इकट्ठा करके कराची से लेकर बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, कश्मीर तक, तमाम के तमाम लोगों को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जाता। लेकिन हम तमाम के तमाम काम पुरअमन तरीके से और आइन और कानून के दिए हुए रास्ते के अंदर रहते हुए हम करना चाह रहे थे। हम उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। ये एक लाएमल का हिस्सा होता है पार्टीज़ के दरमियान, उन्हें भी पता था, उन्हें भी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया। उन्होंने प्रेशर जितना हो सकता था उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। लेकिन हमने जो जिस हवाले से ये तहरीक शुरू की, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं कि PDM का जो किरदार है और 90% वो अपने मकासद में कामयाब हो रही है। आवाम में अवेयरनेस लानी थी, आवाम में एतमाद बहाल करना था दोबारा पार्टीज़ के हवाले से। तो उस हवाले से हमने बड़े भरपूर किस्म के जलसे किए हैं। गुजरांवाला से लेकर कल तक के जलसे तक जो आपने हैदराबाद में कल देखा, बेशुमार लोग हैं। लोग हमारे नारे पर, लोग हमारी आवाज़ पर, लोग हमारे स्लोगन पर खड़े हो रहे हैं। लोग समझते हैं कि जिस नारे के साथ PTI आई थी उसमें वो फेलियर उनका है। ना तो वो कारोबार दे सके, ना वो रोज़गार दे सके, ना वो लोगों को शेल्टर दे सके, ना वो लोगों को एतमाद दे सके, ना मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर कर सके। फाइनेंस की तरफ देखें, हालात हमारे बहुत बुरे, इकानमी हमारी बहुत बुरी, हमारे जो हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो इंतहाई बुरे। फिर सबसे ज़्यादा गरीब से तर होता जा रहा है। महंगाई 200, 300, 400 गुना तक जा चुकी है। गरीब का चूल्हे बंद हो चुके हैं। आप जिस इस्लामाबाद में अभी बैठी हुई हैं, यहाँ अभी श्रीनगर एवेन्यू पे जाकर देखें, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 5 किलोमीटर की रोड है जो 10 जगहों पर जो है ना वहाँ ब्लॉक हुई हुई है। प्रोटेस्ट करने वाले इस पर खड़े हैं अपने हकूक़ मांगने के लिए। पिम्स यहाँ बंद है, रेडियो पाकिस्तान यहाँ बंद है। पार्लियामेंट के सामने पूरे पाकिस्तान के और वफाक के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पोलियो वर्कर यहाँ पर जो है ना महफूज नहीं है, असातिज़ा यहाँ पर महफूज नहीं है। तो आप कौन सी बेहतरी लेके आए थे? आप किस बेहतरी की बात कर रहे थे कि हम आएंगे, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, हमारे पास थिंक टैंक है, हम बेहतर निज़ाम लेकर आएंगे? वो फेल हो चुके हैं। और लोगों को चाहिए था, लोगों को लीडरशिप की ज़रूरत थी, लोगों को एतमाद की ज़रूरत थी। तो जो मैं समझता हूँ कि PDM ने अपने जलसों के ज़रिए एक बेहतरीन किस्म का पैगाम लोगों को दिया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को दोबारा इकट्ठा किया, लोगों को जोड़ा। और इंशाअल्लाह जल्द ही आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। सेनेट का इलेक्शन एक आईनी इलेक्शन है, हम उसमें भरपूर तरीके से इनके साथ जो है ना, अगर आज हम शब्दकून, अगर आज हम उनको लाकर खड़े कर देते, यहाँ धरना देते, कल आप लोग यहाँ सवाल करते कि आपने तो आईनी तरीक़ाकार था वो अडॉप्ट नहीं किया। तो ये जो बात हम, ये सारे लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं, ये पार्टीज़ की हिकमत अमली होती है। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती सियासत में बेहतर तरीके से खेलना पड़ता है। और हमने बहुत बेहतरीन किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह हमने खेला हुआ। आपकी अपोजिशन तो इतनी स्ट्रांग थी, फिर आप इतना टफ टाइम क्यों नहीं दे पाए हुकूमत को, इसकी क्या वजह है? इससे बड़ी और टफ टाइम क्या होता? आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आज उनके जो उनकी जो देखें ना, किसी मीडिया हाउस पे जाके जब वो बैठते हैं तो उनसे बात, आज उनका वर्कर उनको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, आज उनकी मिनिस्टर डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। हमने लोगों तक वो आवाज़ पहुँचाई, लोगों को बताया कि हमें देखें, हमारा टिनोर देखें। मैं तो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ, मैं कहता हूँ कि 2013 से लेकर 2018 का हमारा टिनोर देखें। उस वक्त लाइट यहाँ पर नहीं थी। देखिए जब हम गए
तो यहाँ पर रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल हो चुकी थी। लोग कहते हैं आपने क्या किया, रोडें देखें, मैं कहता हूँ कि रोड जितने भी पाकिस्तान की अच्छी रोड, मोटरवे हो गई, दूसरी बड़ी जितने भी जो स्कूल रोड हॉस्पिटल हैं, अगर इसमें से मियाँ नवाज शरीफ को 1 मिनट के लिए माइनस कर दें, पीछे क्या बचता है? हमने तो इस मुल्क की तमीर व तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ नज़र आता है इसमें 70-80% कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो जहाँ तक बात इस सवाल की हद तक थी, लोगों को लोग तब्दीली का जो नारा PTI लेकर आई थी, लोगों को अगर हम टाइम ना देते, लोगों को अगर हम पहले महीने में ही हमने हड़ताल पे चले जाते, पहले महीने में हम धरने पे चले जाते, तो लोग कहते कि शायद ये हम अपने कुछ ज़ाती मफाद की बात कर रहे हैं, या अपने ज़ाती मफाद की वजह से हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हमने लोगों को प्रॉपर टाइम दिया, हमने जमात को भी टाइम दिया, हमने कहा गो कि आप सिलेक्टेड हो, लेकिन इसके बावजूद आपका पूरा हमने 2 साल का टाइम दिया। जब 2 साल में उन्होंने 90 दिन का, पहले महीने का कहा, फिर 90 दिन का कहा, फिर उन्होंने 6 महीने का कहा, फिर उन्होंने साल का कहा, जब 2.5 साल गुजर गए, जब अवाम की हालात जो है ना खुदकशियों पे आ गई, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम आवाज़ बुलंद करते, हम बताते कि आप डिलीवर नहीं कर रहे, आप खुदारा इस मुल्क को या तो आप इस्तीफे दे के नए इलेक्शन करा दें, तो या कम अज़ कम इन लोगों के लिए करें। तो आप देख रही हैं, आपके सामने रात है इस्लामाबाद की, सारा दिन आप कवर करती हैं, पार्लियामेंट से लेकर इस्लामाबाद के दूसरे कोने तक देखें, हर 2-2 मिनट के बाद टोले बैठे हैं, जो हर जगह एक ही आवाज़ आ रही है, जो इमरान खान के खिलाफ जो नारा लग रहा है, वो जो कहता था कि 10 बंदे मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं या नारा लगा दे तो मैं हुकूमत छोड़ जाऊंगा, वो क्यों नहीं छोड़ दिया? जैसा कि महंगाई के हवाले से आपने बात की, तो आपके ख्याल में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए ना, ये तो उन्होंने बताना था ना कि जो उनके पास नजरिया था। अब तो वो कहते हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ देता हूँ इस हवाले से, लेकिन जब वो कहते थे कि हमारे पास इकॉनमिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास असद उमर बैठा हुआ है, जिसे पहले साल ही फेल होकर जिसे उन्होंने वापस भेज दिया था, तो हम जब यहाँ पर मौजूद थे, देखें महंगाई के लिए तरीकाकार है कि लोगों को रोज़गार के लिए इंडस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको बिजली के कारखाने, हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए थे बिजली के हवाले से, हमने ख़ुसूसन जो रोड जो CPEC का मनसूबा था, ये आज देखें ना क्यों इस ताख़ीर के शिकार है, क्यों वहाँ पर काम उस तरह नहीं हो रहा है जो हमारी गवर्नमेंट में हो रहा था? इसलिए कि चाइना को एक एतमाद था हमारे साथ, उन्हें पता था कि हम काम करें और वहाँ से जो है ना हमें पूरी मुकम्मल सपोर्ट मिली हुई है। तो उस वक्त देखें, अगर सिर्फ एक CPEC का मनसूबा ही कामयाब हो जाता जिस पे हम काम कर रहे थे, तो आज कोई भी बंदा यहाँ पर गरीब ना होता, यहाँ पर बहुत बड़े रोज़गार के कारोबार के मौके मिलते। हमने तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री पे काम किया था, हमने तो CPEC पे काम किया, हमने तो डेमो पे काम किया, हमने तो बिजली पे काम किया, तो यही चीज़ें ना यहीं से एम्प्लॉयमेंट आती है, यहीं से लोगों को रोज़गार मिलता है। तो पता नहीं इन्होंने कहाँ से, इन्होंने कहा जी हमने मुर्गियाँ रखनी है, हमने अंडे देने हैं, लोगों को कारोबार आएगा। तो मेरे ख्याल में जो मुर्गियाँ अंडे थे उनसे तो सिर्फ इतना ही कारोबार आ सकता था। हाँ, इनकी वजह से ये हो गया कि लोग रोडों पर मास्क बेचते नज़र आ रहे हैं, तो बस शायद वो लोगों को कारोबार मिला, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। कल जो पार्लियामेंट के सामने सरकारी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया, इस पर गवर्नमेंट ने उन पर शदीद शेयरिंग की, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं तो देखे ना, इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि 126 दिन वो बैठे यहाँ पर आपके सामने, आप तमाम मीडिया ने कवर किया, 126 दिन में एक दिन भी उन पर शेयरिंग हुई? 126 दिन पूरी गवर्नमेंट ने, बड़ा मुश्किल होता है कि आप पार्लियामेंट के दरवाजे पे आकर बैठ जाएं और वहाँ पर हुल्लड़बाजी करें, वहाँ पर रोज़ाना आप जो है ना वहाँ डांस के प्रोग्राम करें, वहाँ पर रोज़ाना आप जो है ना तहजीब व शाइस्ती को बुलाकर आपके सारे काम वहाँ पर हों। लेकिन गवर्नमेंट का अंदाज़ अपना होना चाहिए, उसकी बड़ी बर्दाश्त होती है उसमें। तो हमने 126 दिन वो काम नहीं किया जो उनसे 10 मिनट में बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने अपने हक की बात की और ये एक दिन में नहीं उठ के आए, वो उन्होंने पिछले महीने की 13 तारीख को इन्हें बाकायदा टाइम दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने का टाइम है, आप 200% आपने महंगाई कर दी, जो चीज़ 50 रुपये की थी आज वो 250 रुपये की, आज 200 रुपये की है। जो घी का इन दिनों बड़ा वो जो आ रहा है प्रॉब्लम, जो घी 150 रुपये का जो है ना ऑयल का जो पैकेट किलो का था, इस वक्त तो 300 रुपये का किलो है। इसका मतलब है कि डबल महंगाई हो गई है। आप तनख्वाह वही दे रहे हैं जो 3 साल पहले जो नवाज शरीफ दे रहा था, जो नवाज शरीफ की दौर हुकूमत में थी, तो तनख्वाह वही है। तो वो तो सरकारी मुलाजमीन है, वो कहते हैं कि जो गारा हमने 15,000 रुपये लिया था वो 30,000 रुपये उसका किराया हो गया। जो बिजली का बिल हम कल 2,000 देते थे आज उस 8,000 आ रहा है। तो हमारी काम हमसे आप ऐसा ले रहे हैं, तो काम की क्यों नहीं, हमारी तनख्वाह में क्यों इजाफा नहीं हो रहा? और बड़ी जेन्युइन डिमांड थी उनकी, जिसकी वजह से बजाय कि उनकी बात सुनते, बजाय उनकी जेन्युइन डिमांड्स पे गौर करते, तो इन्होंने उनको पहले दिन परसों रात को इनके जितने भी लीडर थे, रहमान बाजवा, नासिर खान, अमानुल्लाह, सईद, ये बेशुमार लोगों को उन्होंने रात उठाया। आज रात को ही मैंने, बल्कि मैं उनका कौंसल था, तो
तो रात जब मुझे उनके जो एम्प्लॉज़ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने रात आके मुझसे यहाँ मुलाकात की, हमने रिट भी तैयार की कि अगर वो रात में नहीं छोड़ने जो उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था, अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम सुबह हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करेंगे। फिर रात किसी टाइम उनके जाके मुज़ाकरात जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ना पड़ा। तो आप खुद तो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, और ख़ुद आप 126 दिन यहाँ पर जो है ना मुके लहराते रहें, तो बर्दाश्त का मादा पैदा करें। लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स पे नज़र रखें, उनको पूरा करें। कि आपने महंगाई डबल कर दी है, आप तनख्वाह आज भी वो 3 साल पहले वाली दे रहे हैं, उन्हें तनख्वाहें उनकी वो लंबी चौड़ी डिमांड दी से वो कहते हैं कि हमारी बेसिक से 40% हमें दे दें। तो ये उनकी बड़ी जेन्युइन डिमांड थी जिसको हम सारे लोग जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं और जिनकी हम सपोर्ट भी करते हैं। तो बड़ी ज़्यादती इन्होंने की। कल ऐसे लग रहा था कि जैसे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। कल वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज़्यादा शर्म कल के दिन में वहाँ पर हुई है। तमाम लोगों ने, आप मीडिया वालों ने कवर किया, तो इससे बड़ी जो है ना ज़्यादती और नहीं हो सकती जो उन्होंने कल की वहाँ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जी नाज़रीन, आपने सुना मलक इखलाक अहमद नवाज़ साहब के तसव्वुरात। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त।